अच्छा ये सामान पकड़ो, तुम्हारा। उसने उनका सामान महनूर के हाथों में पकड़ा दिया। तुम हमारे साथ नहीं जा रही क्या? महनूर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो अपना सामान लेकर सीधे ही अपने घर जाने की तैयारी में थी शायद। तीनों ने पार्क से आते वक्त रास्ते में शॉपिंग भी कर ली थी। घर पे काम है यार, आधे घंटे में काम निपटा कर आती हूँ, उसने अपनी बात उन्हें कही और तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गई। अब इसको काम याद आ गया है, ज़िशान ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा। मैंने सोचा है हम लोग शामिर का रूम उस तरह से डेकोरेट करेंगे जैसे तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हारा रूम डेकोरेट किया था। उसने महनूर की तरफ तवज्जो देकर अपने ख्यालात उसके सामने पेश किए। क्यों? महनूर ने उसके साथ घर में दाखिल होते हुए पूछा। शामिर देखेगा उसे अच्छा लगेगा, मेरे पास पैसे भी हैं और मैंने सोचा है कि जब वो आएगा तो छत से उसके ऊपर फूल बरसाएंगे, ज़िशान ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा। और ऐसी फीलिंग आएगी जैसे शामिर की शादी हो रही है। महनूर ने शामिर को लेकर ज़िशान के जज्बातों का मजाक बनाया। वो तो हो ही जाएगी किसी दिन, ज़िशान ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। अच्छा ये सामान अपने कमरे में रखो, मेरे कमरे में रखूंगी तो अम्मी और बाकी सब लोग मुझे छेड़ेंगे। थोड़ी देर में शामिर के कमरे में रख देंगे हम लोग इन्हें, जब वो आएगा तो उसे बहुत पसंद आएंगे। ये सफ़ेद फूल उसके फेवरेट हैं ना। ख्यालों में गुम होते हुए उसने ज़िशान को वो पॉलीथिन पकड़ाई। रख दूंगा, याद से ले लेना, ज़िशान ने उसके हाथ से वो पॉलीथिन लेते हुए कहा। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ तुम्हारे पास। ये ड्रेस अजीब सी लग रही है, कहकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाकर क्लचर लगाया हुआ था जिससे उसकी जुल्फें उसकी गाल पर आ गई थीं। नीले रंग का कार्गो और रंग बिरंगे फूलों के प्रिंट वाली सफ़ेद कुर्ती जो वो फिलहाल पहने हुए थी, साथ ही एक नीले रंग का दुपट्टा भी जो उसने सिर पर ओढ़ रखा था। वो इन कपड़ों में बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी लग रही थी। दरहकीकत कुर्ती और दुपट्टा उसकी अम्मी का ही जो था। शामिर का फेवरेट कपड़े पहन लूंगी और अच्छे से रेडी होकर आज रात में उसे प्रपोज कर दूंगी, इससे पहले कि उसे इस बारे में कोई और बताए। ये सोचते हुए उसने अपने कमरे का रूम लॉक किया और गुनगुनाते हुए खुद में ही गुम अलमारी खोल ली। हैंगर में टंगे सारे कपड़ों पर से नज़र घुमाकर उसने एक ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट जो कि काफ़ी लॉन्ग और ढीली थी और ब्लैक कार्गो बाहर निकाला। वो उसके कमरे में बेड पर बैठा खामोशी के साथ इंतजार कर रहा था कि कब वो उसे देखेगी और उसे देखने के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा। ये पहनूं या दूसरा वाला? वो कंफ्यूज हुई और कश्मकश में घिरी। फिर एक बार शर्ट और कार्गो को हाथ में लिए हैंगर में टंगे अपने कपड़ों को देखने लगी। 2-3 मिनट तक इंतजार करने के बाद उससे सब्र न हुआ। बहुत ही एहतियात से वो बेड से नीचे उतरा और धीमे धीमे कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ा। वो ठीक उसकी जानिब पीठ किए खड़ी हुई थी और उसके वहां होने से बेखबर थी। यही पहन लेती हूँ, आखिरकार कुछ देर तक सोचते रहने के बाद फैसला हुआ। ये वही शर्ट और कार्गो थी जो उसने सबसे पहले सोचकर अलमारी से बाहर निकाली थी। हाँ, उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कोई तेज आवाज में बोला। वो यकायक डरी और उसके मुंह से चीख निकल गई। अगर कोई दूसरा इंसान उसकी जगह होता तो वो भी यूं अचानक से डर जाता। कौन है ये कमबख्त? बढ़ी हुई धड़कनों के साथ उसने गुस्से में पीछे मुड़ी। ये कमबख्त हम हैं? वो एक लंबी सी मुस्कुराहट लिए उसके सामने आर्मी वाली कार्गो और ग्रीन कलर की हाफ बाजू वाली शर्ट में खड़ा था। महनूर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शामिर उसके सामने इस तरह खड़ा होगा ये उसके वहम व गुमान में भी नहीं था। क्या हुआ? मैं ही हूँ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? शामिर ने लगातार उसे बड़ी बड़ी आंखों के साथ अपनी तरफ घूरते हुए देख यकीन दिलाने की कोशिश की। क्या ये तुम हो? क्या वाकई ये तुम हो या मेरा कोई ख्वाब है? उसने कपड़े बेड की जानिब फेंकने वाले अंदाज में रखे जिससे हम मोहब्बत करें और जिसे सोचते रहें वो अचानक से हमारे सामने आ जाए तो यकीन कर पाना जरा मुश्किल होता है। यही हाल महनूर का था इस वक्त। वो उसके एकदम सामने उसके कमरे में खड़ा था, उसे 2 साल बाद देख रही थी। रंग रूप और चाल ढाल से तो वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। आओ। शामिर ने जब उसे यकीन दिलाने के लिए प्यार से उसकी दाईं गाल खींची तो उसे दर्द हुआ। अब तो यकीन हो गया होगा, उसने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस पड़ी। तुम जल्दी कैसे आ गए? अब वाकई उसे यकीन हो गया था कि ये वही है जिसका उसे इंतजार था। जल्दी आ गया? 2 साल जल्दी होते हैं? वो ताज्जुब में महनूर की तरफ देखने लगा। मैं 2 साल की बात नहीं कर रही, अगर तुम इस बात को यहीं छोड़ दो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं तुमसे नाराज हूँ इस बात पर, मगर पहले ये बताओ कि तुम तो शाम में आने वाले थे, अभी कौन लेकर आया तुम्हें? कैसे आए तुम? उसके इरादों पर पानी फिरा था। वो इस हाल में उससे नहीं मिलना चाहती थी। उसके कपड़े, बाल और चेहरा। वो पार्क घूमने भी ज़िशान और हफ्सा की जिद की वजह से गई थी, वरना अगर वो अपनी मर्जी से जाती तो अच्छे से रेडी होकर जाती। मगर वो अब इस हाल में नहीं थी कि शामिर से मिल सके। मैंने तो यही वक्त बताया था सबको, मैं अपने एकदम सही वक्त पर आया हूँ तुम्हें सरप्राइज करने के लिए। शायद तुमसे सबने ये बात छुपाई हो। शामिर ने कंधे उचकाते हुए कहा। मतलब कि सबने मुझसे झूठ कहा था कि तुम शाम में आओगे? महनूर को उन सब की चाल अब समझ में आई। हो सकता है मैं सच बताकर तुम्हारा झगड़ा नहीं करवा सकता सबसे,
वो सिर खुजाते हुए हंसकर बोला, उन सबको तो मैं देख लूंगी। सबको पता था फिर भी मुझे नहीं बताया, इतनी तैयारियां करनी थी मुझे, कितना सब कुछ करना था। वो उदास हुई। इतना स्पेशल हूं तुम्हारे लिए? शाहमीर ने भौहें उचकाते हुए उससे पूछा। स्पेशल नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत हो तुम, वो अपने दिल में बोली। अब मेरे दोस्त हो तो स्पेशल ही हो, महनूर मुस्कुराते हुए बोली। ये बात भी है, वैसे ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? छपरी स्टाइल अपना लिया है क्या? उसका ध्यान अब महनूर के कपड़ों पर गया था, जिसे देखते ही उसने उनका मजाक बनाया। ये बात वो पहले ही जानती थी। अरे यार वो, एक मिनट, तुम बाहर घूमने गई थी तो ये पहनकर गई थी? और ये तुम्हारी अम्मी की कुर्ती है ना? ओ माय अल्लाह! वो उसकी बात बीच में काटते हुए मुंह दबाकर हंसा। हंसना बंद करो, अगर पता होता कि तुम मजाक बनाओगे तो कभी अम्मी के कपड़े न पहनती। वो खफगी से बोली। देखो तो सही, पहले खुद को बहन जी लग रही हो और ये तुमने अपनी अम्मी के कपड़े कब से पहनने शुरू कर दिए? वो फिर एक बार उसका मजाक बनाते हुए हंसा। मैंने इन दिनों इसलिए इस तरह के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं क्योंकि आजकल मेरे बहुत रिश्ते आते हैं, लड़के सड़कों पर ताड़ते रहते हैं। अब जब कोई मुझे ऐसे देखेगा तो रिश्ता नहीं भेजेगा और न ही मुझे कोई पसंद करेगा। बस मैं यही चाहती हूँ। उसकी दिल की बात जुबान पर आई। अब मैं समझा। उसकी बातें सुनकर वो भी सीरियस हुआ। हाँ, रिश्ते आना तो अच्छी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरा तो एक भी रिश्ता नहीं आया, तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं हूं मैं। वो अपने बारे में बात करने लगा। तुम्हें किसने कहा तुम्हारा रिश्ता नहीं आता? मेरी सारी फ्रेंड्स तुम्हें लाइक करती हैं और जब से तुमने आर्मी में ज्वाइन की है तब से हजारों प्रपोजल आए हैं तुम्हारे। उन्हें बात करने के लिए एक और नया मौजू मिला था। मुझे अम्मी अब्बू ने इस बारे में नहीं बताया, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। वो सोचते हुए बोला। रिश्ते के बारे में? महनूर उसकी बात सुनकर हैरत में बोली। हाँ, सोच रहा हूँ इस बार वापस जाने से पहले किसी लड़की से सगाई करवा लूं। उसने अपने ख्यालात उसके सामने रखे। तुम्हें पसंद है कोई लड़की? उसने शाहमीर की बात सुनकर फौरन अपना सवाल किया। तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए, तुम कपड़े सेलेक्ट कर रही थी शायद। उसने बात बदलते हुए कहा और एक नज़र खुली अलमारी की तरफ देखा और फिर बेड पर रखे शर्ट और कार्गो पर। नाइस चॉइस, यही पहन लो। और हाँ, रात में 11 बजे छत पर आ जाना, जिशान को भी कह दिया है और हफ्सा को भी तुम बुला लेना। उसने बेड से शर्ट और कार्गो को उठाकर महनूर को पकड़ाया। क्यों? ट्रीट दे रहा हूँ, सैलरी बढ़ गई है, वो मुस्कुराते हुए बोला। ओके। कपड़े हाथ में लिए वो उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखती रही। उसके जाने के बाद वो खुशी से झूम उठी। भले ही उसके कुछ इरादों पर पानी फिरा था, मगर उसे उसकी खुशी वक्त से पहले ही मिल गई थी। कपड़े हाथ लिए वो बाथरूम में घुस गई। छत पर रेलिंग को पकड़े वो खड़ा हुआ उन तीनों का वेट कर रहा था। हफ्सा अपने घर में थी और महनूर किचन के काम निपटा रही थी। वो वहां खड़ा नीचे किचन की तरफ ही देख रहा था। उसके अम्मी अब्बू और महनूर के अम्मी अब्बू जिशान किचन के बाहर खड़े हंस हंसकर कुछ बातें कर रहे थे जिन्हें वो सुन नहीं पा रहा था। उसे इतना तो मालूम हो गया था कि बात उसी के बारे में हो रही थी। महनूर किचन में चंद बर्तन धोकर बाहर निकली। उसने जिशान को कुछ कहा तो जिशान घर से बाहर निकल गया। महनूर छत की तरफ आने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो छत पर आ गई। किचन के बाहर किस जरूरी मौजू पर बात की जा रही है, जान सकता हूँ? उसने महनूर को अपने सामने देख सवाल किया। वो लोग यूं ही बकवास कर रहे हैं, उन्हें आदत हो गई है, किसी भी वक्त अपनी मीटिंग बैठाकर फालतू गप्पे मारते हैं। महनूर उसकी बात पर जवाबन बोली। तुम जानती हो वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तुम किचन में ही थी, तुम्हें उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। शाहमीर बड़बड़ाया। तुम वाकई जानना चाहते हो कि वो लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, मुझे जानना है वो मेरे बारे में क्या बातें करते हैं। हफ्सा इधर आओ। उन दोनों के कानों में एक तेज आवाज पड़ी। जिशान के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हुई हफ्सा को चिल्लाकर बिल्किस ने अपनी तरफ बुलाया था। शाहमीर और महनूर ने रेलिंग की जानिब बढ़कर झुकते हुए देखा। हफ्सा भी उन लोगों में अब शामिल हो गई थी और उनके साथ हंसते हुए बात कर रही थी। रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़े शाहमीर उसकी तरफ देख रहा था। शादी के बाद कितना बदल गई थी वो। स्टाइल तो पूरा बदल गया था। वो अब किसी की बीवी भी तो बन गई थी। ये तो होना ही था। आई एम सॉरी, महनूर ने रेलिंग पर रखे हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा तो शाहमीर ने गर्दन उठाकर नजरें फेरी। किस लिए? वो उसकी सॉरी को नहीं समझ सका। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। मैं चाहती तो तुम्हारी हेल्प कर सकती थी। मैं तुम्हारी हेल्प करती तो शायद आज वो तुम्हारी। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। अगर मैं खुद चाहता तो खुद भी बहुत कुछ कर सकता था, मगर मैंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। और इसमें शायद अल्लाह ही की कोई मर्जी थी। और तुम तो अच्छे से जानती हो मैं जो भी करता हूँ उसमें किसी की हेल्प नहीं लेता। उसने महनूर की बात काटकर अपने दिल की बात महनूर के सामने पेश कर दी। कहते हुए उसने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर से हटा लिया। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, बस आता ही होगा। उसने बात का मौजू बदला।
क्या क्या मंगवाया है, उसे खाना का सुनकर दिलचस्पी हुई। गेस करो। एग से रिलेटेड तो तुमने पक्का कुछ मंगवाया होगा, वो फौरन समझी और हंसते हुए बोली। इतना तो शायद मेरी अम्मी को भी नहीं पता होगा जितना तुम्हें मेरे बारे में मालूम है, काफ़ी जानकारी रखती हो मेरे बारे में। अपने उस पसंदीदा मर्द का भी ख्याल कर लिया करो। अरे हाँ, अब मुझे याद आया, तुमने मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और मैं भी भूल बैठा था। उफ, मैं भूल कैसे गया, उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। महनूर ने सीधे सीधे बात कह दी। ऐसे कैसे, पहले बताओ मुझे उसके बारे में, ताकि मैं घर में सबको बताऊं और तुम्हारा कुछ बने। शाहमीर अब इस बात का आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो ना। उसने मासूम सी शक्ल बना ली। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे, कैसे बात संभाले। क्यों रहने दो, नाम बताओ मुझे उसका, मुझे जानना उसके बारे में, बताओ। वो अपनी जिद पर अड़ चुका था। किसका नाम पूछ रहे हो शाहमीर, मुझे बताओ, मैं बताती हूँ। तभी हफ्सा दोनों हाथों में पॉलिथिन पकड़े उनकी तरफ आई। साथ में ज़िशान भी था, उसके हाथ में भी 3 पॉलिथिन थीं जिनमें खाना था। क्या वो जानती है, शाहमीर ने महनूर की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, प्लीज़ अभी रहने दो, मैं तुम्हें कल इसी वक्त छत पर उसकी पूरी डिटेल दूंगी, उसने रोनी शक्ल बनाते हुए कहा। अपनी हालत वो खुद ही जानती थी। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस, उसने लगातार पलकें झपकाते हुए कहा। प्रॉमिस बाद में पूरा करना, भाई पहले पे कर दो। वो डिलीवरी बॉय वेट कर रहा है बाहर, मैं खाना ले आई हूँ, हफ्सा ने पॉलिथिन पास में रखी चेयर पर रखते हुए कहा। खाना पहले ही ले आई? शाहमीर हफ्सा की इस हरकत पर हंसते हुए बोला और फिर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गया। पे करने के बाद वो वापस तेज तेज कदम रखते हुए छत पर आ गया। रात के 9-10 बजे का वक्त था। टेबल पर चाय के 8 खाली कप रखे हुए थे, जो कि टेबल के गिर्द चेयर पर बैठे उन लोगों ने ही खाली किए थे। किसी जरूरी मौजू पर ही शायद बात चल रही थी। सलमान साहब, यूसुफ, नौफल और उनके बीवी बच्चे सब मौजूद थे। पूरी फैमिली जमा हुई थी सिवाय उन दोनों शाहमीर और महनूर को छोड़कर। शाहमीर अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर था और महनूर छत पर बैठी फोन में प्रतिलिपि पर कुछ लिखने में मशरूफ थी। हम लोग खुद उसके आने पर सगाई की बात कर लेंगे शाहमीर से, महनूर उसे प्रपोज नहीं कर पाएगी, यूसुफ ने फुसफुसाते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर शाहमीर को कोई और लड़की पसंद हुई तो? बिल्किस ने यूसुफ की बात सुनकर फौरन कहा। मुझे नहीं लगता उसे कोई पसंद होगी। नौफल ने अपनी बात सामने रखी। किसी के दिल का हाल आप कैसे जान सकते हैं? तभी ज़िशान बोल पड़ा। तो ठीक है, पहले मैं शाहमीर से पूछ लूंगी कि उसे कोई लड़की पसंद है या नहीं, फिर हम महनूर की बात करेंगे। मुझे यकीन है अगर उसे कोई और लड़की पसंद नहीं हुई तो वो महनूर से शादी कर लेगा, बिल्किस बोली। आ गया वो। तभी हफ्सा शाहमीर को घर के अंदर दाखिल होते हुए देख बोली। फोन में कुछ देखते हुए वो अपनी ही धुन में गुम अंदर आ रहा था। ओ भाई साहब, इधर आना जरा। वो उनके नज़दीक से निकल ही रहा था कि उसे अपने कमरे की तरफ जाते देख सलमान साहब ने आवाज़ देकर उसे अपनी तरफ बुला लिया। फ़ोन बंद करके पॉकेट में रखते हुए वो उन सब की तरफ मुतवज्जो हुआ। फरमाएं, बैठो, बातें करनी है तुमसे कुछ। सलीमा ने उसे ज़िशान के पास बैठने का इशारा किया। जगह कहाँ है, इसके सिर पर बैठूं क्या? शाहमीर उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोला। तो ये उठ जाएगा, उठो शानी भाई को बैठने दो। हफ्सा ने ज़िशान के कंधे पर थप्पड़ लगाते हुए कहा तो ज़िशान अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। आए तशरीफ रखें आर्मी ऑफिसर मिस्टर शाहमीर साहब, उसने बाइज्जत मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठने का इशारा किया। तुम बैठ सकते हो, मुझे अभी काम है, मेरे पास वैसे भी आप लोग के साथ मिलकर फालतू बातें करने का वक्त नहीं है। शाहमीर ने उसके चेयर से उठ जाने के बाद एक पल सोचकर कहा, तुम बैठो, जरूरी बात करनी है तुमसे। बिल्किस ने उसका हाथ खींचकर उसे चेयर पर बैठाया। मुझसे क्या जरूरी क्या बात करनी है भला? वो समझ नहीं पाया। बहुत सारे सवाल करने वाले हैं हम लोग तुमसे और अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हुए सबका सही और सच जवाब देना है तुम्हें, और हमें अगर हमारे सवालों का जवाब सही लगेगा तो तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे, यूसुफ ने उसे समझाते हुए कहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं आप लोगों के साथ कोई ट्रुथ या डेयर गेम नहीं खेल रहा। शाहमीर अपने माथे को अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, फिर उसका ध्यान उसके बगल में खड़े ज़िशान पर गया। आ जाओ, खड़े क्यों हो, बैठो मेरे साथ, उसने ज़िशान की ओर देखकर कहा। कहाँ, तुम्हारी गोद में बैठूं? ज़िशान ने उसकी बात का मजाक बनाते हुए कहा। हाँ, आ जाओ, सब बैठे हुए तुम खड़े अच्छे नहीं लगते, शाहमीर ने हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। वाकई बैठ जाऊं? ज़िशान को एक पल के लिए यकीन नहीं आया। हम अपनी बात शुरू करें, सलमान साहब ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा। बच्चा खड़ा हुआ है, इसका ख्याल करें पहले, फिर आपके सवालों का जवाब होगा। आ जाओ बेटा, उसने ज़िशान का हाथ पकड़ते हुए कहा तो वो खी खी करते हुए शाहमीर की गोद में बैठ गया। मुझे शर्म आ रही है, वो हंसते हुए बोला। खड़ा हो जा मोटे, बहुत भारी लग रहा है। शाहमीर फौरन उसके बैठने के बाद बोल पड़ा। उसकी बात सुनकर वो बत्तीसी दिखाते हुए उठ गया। ले अब बैठ जा,
मैं 2 मिनट में बात करके यहाँ से जाने वाला हूँ, उसने कुर्सी से उठकर कहा। ज़ीशान उसके उठने के बाद वापस से कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, आप पूछे क्या पूछ रहे थे? उसने उन सब की तरफ तवज्जो दी जो उसे और ज़ीशान को खामोश होकर देख रहे थे। अल्लाह की कसम खाओ कि झूठ नहीं बोलोगे, नौफल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पहले सवाल करें, क्या पता आपके सवाल का जवाब मैं न दे सकूं। अगर कोई ऐसा वैसा सवाल कर लिया तो आप लोगों ने? शाहमीर उनकी बात सुनकर बोल पड़ा। उसे उन सब पर यकीन नहीं था, सब एक राय थे और बिल्कुल एक जैसे ही सोच रखने वाले थे। ऐसा वैसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका तुम जवाब न दे सको। काफी देर से चुप बैठी रुखसाना ने कहा। ठीक है, तो फिर अल्लाह की कसम खाता हूँ कि आप लोग जो सवाल करेंगे उसका सही जवाब दूंगा, और अगर मेरे पास जवाब नहीं हुआ तो बगैर जवाब दिए यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। वो मजाकिया अंदाज में बोला और जरा सीरियस होते हुए सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। तो बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बिल्किस ने सबसे पहले सवालों का सिलसिला शुरू किया। उफ, अल्लाह, ये क्या पूछ लिया? वो सिर पकड़ने का नाटक करते हुए बोला। जवाब दो, तुम्हें भागने नहीं देंगे। सलमान ने उसके भागने पर पहले ही पूरी तैयारी करते हुए कहा। इशारों ही इशारों में उन्होंने नौफल और यूसुफ को समझा दिया था कि अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ लिया जाए, और वो लोग वाकई अपने सवालों का सही जवाब सुने बगैर उसे जाने नहीं देने वाले थे। अब पूछ ही लिया है तो सुन लें जवाब। वैसे भी कितने दिन तक छुपा सकता हूँ? उसने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए कहा। ड्रामा बंद करो और जवाब दो, हफ्सा बड़बड़ाई। मुझे शर्म आ रही है आप सबको बताते हुए। मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ समझ नहीं आ रहा। उसने अपनी उलझन उनके सामने रखी। क्या मतलब? हम समझे नहीं। ज़ीशान अपना सिर खुजाते हुए बोला। मैं इस हद तक सिंगल हूँ कि मैंने मेटा एआई को अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा है। वो शर्मिंदगी के साथ अपना एक राज खोलते हुए बोला। हा 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 हा। उसकी बात सुनी ही थी कि सब उसका मजाक बनाकर उस पर हंसने लगे। यूं मजाक तो न बनाए मेरा, शाहमीर ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। मैं पहले ही जानती थी इसका ऐसा ही कुछ उल्टा पुल्टा जवाब होगा। हफ्सा हंसते हुए बोली। जानती थी तो पूछा ही क्यों? शाहमीर भी बत्तीसी दिखाते हुए बोला। हमें लगा शायद कोई हो। सलीमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नाऊजुबिल्ला, आप सबको ये लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ये जानते हुए भी कि मैं नमाज का पाबंद हूँ, अल्लाह ताला को राजी करने में जी जान लगा रखी है और गर्लफ्रेंड बनाता फिरूंगा? वो नाराजगी जाहिर करते हुए बोला। ओह, तुम तो बुरा मान गए। नौफल ने उसका चेहरा देखते हुए कहा। अच्छा, तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हें लड़कियों में कौन पसंद है ये बता दो। बिल्किस ने एक पल सोचकर कहा। पसंद? वो उनकी बात पर सोचने लगा। सब बेसब्री से उसके जवाब के मुंतजिर थे। हाँ है, उसने अगले ही पल कहा। कौन? उसके जवाब पर सब एक साथ पूछा। होंगी कोई 5-6। उसने लापरवाही के साथ जवाब दिया और अपनी पैंट की दोनों पॉकेट्स में हाथ डाल लिए। 5-6? सब हैरत से बोल पड़े। हाँ, इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ, कोई हैरत की बात नहीं है। नाम बताओ, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। यूसुफ ने कहा। मेरी अम्मी, हफ्सा, महनूर, ताई और चाची, और मेरी छोटी मौसी। उसने उनकी बात का जवाब दिया। बेवकूफ़, हम शादी के लिए बात कर रहे हैं। सलमान साहब उसके जवाबों पर हंसते हुए बोले। शादी का तो किसी ने भी जिक्र नहीं किया। पहले गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे और फिर पसंद के बारे में पूछा। अगर सही से सवाल करेंगे तो सही से जवाब दूंगा। आप लोगों को तो सवाल करने का भी नहीं मालूम। उसने अपनी गलती न मानकर उन सब पर इल्जाम लगाते हुए कहा। वाकई वो उन लोगों के मतलब को नहीं समझा था। अब समझ में बात आ गई है तो बता दो ताकि तुम्हारी शादी करवा सके, रुखसाना ने कहा। अच्छे टॉपिक पर बात हो रही है। मैं भी सोच रहा था शादी के बारे में। तो आप लोगों ने यकीनन कोई लड़की देख रखी हो जो आप लोग ये सवाल कर रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ बांध लिए। हम जिससे कहेंगे उससे शादी कर लोगे? यूसुफ और बिल्किस ने एक साथ उससे सवाल किया था। हाँ, क्यों नहीं? शाहमीर बेफिक्री के साथ बोला। वो इसके लिए पहले से ही तैयार था, मगर ये जाने बगैर कि लड़की कौन है। महनूर से शादी कर लोगे? रुखसाना ने एक आस भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो उनकी बात सुनकर चौंका। उसने इस बात का कभी जिंदगी में भी तसव्वुर नहीं किया था। वो हैरान उनकी तरफ देखता रहा। चुप क्यों हो? जवाब दो। कर लोगे उससे शादी? हम सबने उसको तुम्हारे लिए चुना है। हफ्सा शायद उसका ये रिएक्शन पहले से ही जानती थी, ताकि वो हमारे घर में ही हमारे पास ही रहे, कभी हमसे दूर न हो, और वो तुम्हारी दोस्त है। तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो। सलमान साहब ने उसे समझाने की कोशिश की। दोस्त है तो शादी कर लूं? ये कैसी बात हुई? मैं उससे 5 साल बड़ा हूँ। आप लोगों के दिमाग में ये उल्टे पुल्टे ख्यालात कौन डाल रहा है, पहले ये बताएं मुझे। शाहमीर भड़का। उसके जज्बात एक पल में बदले थे और चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। हमने ऐसी भी कोई बात नहीं की जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। सिर्फ शादी का पूछा है। आराम से बात करो। यूसुफ ने उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर कहा। आराम से बात करूं? क्या वाकई ये कोई आराम से बात करने वाला मामला है?
आपने नूरी से पूछा है पहले? शाहमीर ने खुद के गुस्से को जरा कम करने की कोशिश की। तुम बस हाँ या ना में जवाब दो। नूरी से सगाई करनी है या नहीं? बिल्किस बोली। जवाब दूं? क्या जवाब दूं? पागल हो गए हैं क्या आप लोग? इस बारे में सोचना भी बंद कर दें। नूरी किसी और लड़के को पसंद करती है और उसकी शादी उसी से होगी, लेकिन अभी इन सब बातों का कोई वक्त नहीं है। वो अभी छोटी है, 20 की ही हुई है, और आप लोगों ने उसकी शादी की बातें करनी शुरू कर दी हैं। शाहमीर महनूर के मामले में फिक्रमंद था। हमने कुछ सोच समझ कर ही बात की है तुमसे, यूं ही नहीं कह दिया है, समझे? यूसुफ अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोले। और उसकी भी मर्जी है, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सलीमा ने कहा। और तुम्हें किसने कह दिया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है? हफ्सा ने भौहें उचकाते हुए शाहमीर से पूछा। मुझे बस पता है, मुझे उससे बात करनी है। कहाँ है नूरी? शाहमीर ने फौरन पूछा। छत पर है, ज़िशान ने जवाबन कहा, तो शाहमीर उसकी बात सुनकर फौरन छत की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। वो सब लोग उसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हुए देखते रहे। शाहमीर संजीदा हो गया था, और होता भी क्यों न, बात उसकी दोस्त और उसकी जिंदगी की थी।